वेलकम टू डिवाइन सोल गाइडेंस बाय नेहा कोहली। आज हम देखेंगे कि टॉरस की लव लाइफ कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ सितंबर, और आपके पार्टनर या क्रश या स्पाउस आपके बारे में कैसा फील करते हैं, और आप अपने ओवरऑल लव लाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द अपकमिंग मंथ। ओके, मैं ओवरऑल फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी मुझे दिख रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। सो द फर्स्ट कार्ड सजेस्ट दैट जो व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड है वो बताता है कि पॉजिटिव टाइम्स आर इन कमिंग इन योर वे, और आप काफ़ी सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो, जैसे कि कोई पास्ट स्ट्रेस, कोई पास्ट आर्ग्यूमेंट्स, या आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट्स हो या डिसअपॉइंटमेंट्स हो, आप उन सबको पीछे छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हो। एंड डेस्टिनी इज़ ऑल्सो फेवरिंग यू। तो मुझे काफ़ी कुछ नया आता नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में, विच विल इम्प्रूव योर रिलेशनशिप फॉर श्योर। प्लस बहुत डीपली आपके पार्टनर आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, वो आपसे स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी डिमांड भी करते हैं। प्लस आप भी काफ़ी हद तक प्लान कर रहे हैं, तो आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आती दिख रही है, चाहे वो आप इसके बारे में कुछ एक्शन लेने वाले हैं या आपके पार्टनर करने वाले हैं। बट म्यूचुअली आई कैन सी दैट दिस इज़ कमिंग फॉर यू। थोड़े से एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं बार ऐसा होता है कि व्हेन वी आर मूविंग अहेड विद न्यू बिगिनिंग्स, तो कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स पुराने वो वापस से सरफेस पे आते हैं। तो वो थोड़ा सा दिख रहा है कि पास्ट इश्यूज़ के बारे में भी बातचीत होगी आपके दोनों के बीच में। बट आई कैन सी ईजीली यू कैन रिजॉल्व, यू बोथ टुगेदर कैन रिजॉल्व द इश्यूज़, पास्ट इश्यूज़, और एंड यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स दी बेटर सिचुएशन, यू विल बी मूविंग टूवर्ड्स द बेटर टाइम्स। तो ओवरऑल काफ़ी पावरफुल लग रहा है आपका मंथ ऑफ सितंबर इन योर लव एरिया। थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा बिकॉज यू विल बी रिजॉल्विंग द पास्ट इश्यूज विच इज़ नीड ऑफ द आवर, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर, आई कैन सी दैट। और तो जैसा हमने कभी किया होता है पास्ट में, उसको हमें, आप कर्मा सुना होगा आपने, तो कर्मा विल रिटर्न इन सम ऑफ द केसेस, बट एट द सेम, तो अच्छा किया होगा तो अच्छा होगा, अच्छा नहीं किया होगा तो ऑफ कोर्स वो आपको पहले रिजॉल्व करना होगा और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। बट ओवरऑल इट लुक्स दैट यू विल बी एबल टू ओवरकम द चैलेंजेस दैट आर देयर। चलिए ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं आपके रोमांस और लव एरिया में क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, सो आपके लिए जो पहला मैसेज है वो ये है कि यू आर ऑन द राइट पाथ, लव इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी, और आप सही तरीके से इसको मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। आप आगे बढ़ते जाइए, और क्योंकि आपकी डेस्टिनी आपके साथ है, गुड टाइम्स आर कमिंग फॉर यू, सो यू विल गेट वॉट यू डिज़र्व एंड वॉट यू वुड लाइक टू हैव इन योर रिलेशनशिप। कुछ जो मैंने आपसे इनिशियली भी बोला था कि कुछ आपको इनिशिएट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स, तो उसके लिए आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको अपने रिलेशनशिप में स्पार्क अलाइव रखने की ज़रूरत है। सरप्राइज़ कर सकते हैं आप अपने पार्टनर को, या आपके पार्टनर आपको कर सकते हैं। तो इससे, इन एफर्ट्स से, छोटे छोटे एफर्ट्स से, यू विल बी एबल टू ब्रिंग बैक ऑर्डर इन योर रिलेशनशिप, यू विल बी एबल टू ब्रिंग बैक दैट हैप्पीनेस एंड स्पार्क इन योर रिलेशनशिप। और तीसरा मैसेज आपके लिए ये है कि पैशन इज़ देयर, कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, इट्स द हार्ट बीट ऑफ लव। सो अगेन एफर्ट्स में थोड़ा बहुत, जैसे जब आप एक दूसरे के लिए ये जेस्चर्स करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये पैशन वापस से इग्नाइट होता है आपके रिलेशनशिप में। तो बर्डन, इसको बर्डन ना समझने के बजाय अगर आप ये समझेंगे कि इट इज़ द नीड ऑफ द आवर एंड द स्पार्क कैन बी अगेन रीइग्नाइटेड, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी अपनी चीज़ों को मेंड करने में। चलिए ओवरऑल एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। What is the angel guidance for you in the month of September in your love area? And it says you are ready. So इसका ये मतलब है कि आपके कहीं ना कहीं माइंड में ऑलरेडी एक प्लान है, what you want to do and what you want to achieve, and the universe says that you are ready to accept and to rejuvenate your life once again in your love area with your partner. So it's a good news. Let's see what guidance we have
In the area of love for you, let's see the guidance. Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. तो आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल मत कीजिए, जो हो रहा है जस्ट गो विद द फ्लो, बिकॉज जैसे आपको इनिशियली बताया है मैंने कि इट्स इन योर डेस्टिनी, थिंग्स विल हैपन एंड इट विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम, बट इवेंचुअली सब कुछ ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है. आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने रिलेशनशिप में थोड़ी सी मिठास लेके आनी है, थोड़े से यू नो हाउ डू यू इग्नाइट द स्पार्क अगेन बिटवीन द बोथ ऑफ यू, इस पे आपको थोड़े एफर्ट्स करने हैं. अदरवाइज बाकी जो फ्लॉज के बारे में आप सोच रहे हो, जब या गलत बात हुई है या कोई पहले कोई डिसअग्रीमेंट, कोई म्यूचुअल डिसअग्रीमेंट आप दोनों के बीच में हुआ है, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है. आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे एक दूसरे के फ्लॉज, बिकॉज नोबडी इज़ परफेक्ट, राइट. सो ये है आपके ओवरऑल गाइडेंस और आपकी लव लाइफ इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. दैट इज़ ऑल फॉर टॉरस.